करने का। ये पेशेंट जो हमारे बगल में है, ये आई हैं थी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। इनकी जो डायग्नोसिस थी वो था गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जो बहुत कॉमन सबको पता है। बट उसके साथ साथ एक बीमारी होती है कोलेडोकल सिस्ट टाइप 1। इसमें क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर से लगी हुई जो नली होती है और जो लीवर से निकलती है, वो उसका सिस्टिक डायलिटेशन हो जाता है, वो खुल जाता है बलून की तरह, और जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस, फीवर, पेन एब्डोमेन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और भूख का नहीं लगना, वेट का लूज करना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ था। और एक और इसमें रहता है, रिस्क रहता है कि फ्यूचर में कैंसर बनने का, जो जो कोलेडोकल सिस्ट है उसके वॉल में कैंसर बनने का रिस्क रहता है। तो इस सब की वजह से इसमें जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होती है। उसमें करना क्या होता है कि वो जो सिस्ट है उसको निकाल देना होता है, और नीचे से छोटी आंत को ला करके ऊपर में उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जिसको रू-एन-वाई हेपेटिकोजेजुनोस्टमी कहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है, और गॉल ब्लैडर को भी निकाल देना होता है, और इनमें तो स्टोन था तो इसलिए वो भी एक इंडिकेशन था गॉल ब्लैडर को निकालने का। ये सर्जरी जो है वो कॉम्प्लेक्स जीआई सर्जरी होती है, एडवांस जीआई सर्जरी में आते हैं, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हमेशा हम इस बात को कहते हैं। तो इसको 2 तरीके से किया जाता है, एक तो ओपन तरीके से किया जाता है और दूसरा है लैप्रोस्कोपी के माध्यम से किया जाता है। तो अभी तक तो मैंने ओपन बहुत सारे केसेस किए थे, लैप्रोस्कोपी से हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ को किया, और बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये पूरा ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ये हो पाया। थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आपके पास बेसिक प्रिंसिपल लैप्रोस्कोपी है और इस तरह के सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए आप यूज टू हैं, करते रहते हैं, तो कोई सर्जरी नई नहीं होती है। आपको बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है लैप्रोस्कोपी का, और टाइम फ्रेमवर्क के को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोसीड करना पड़ता है। तो एक्सप्लेनिंग द पेशेंट की वी आर गोइंग फॉर लैप्रोस्कोपी थिंग एंड विल बी ट्राइंग कि हो जाए पूरा कंप्लीट। नहीं होगा तो ओपन कर देंगे, बट लैप्रोस्कोपी से अगर हो गया तो उसके बहुत एडवांटेज है, जैसे कि बड़े चीरे से बच जाना, ब्लीडिंग का ज़्यादा नहीं होना, इन्फेक्शन का नहीं लगना, फ्यूचर में हर्निया का नहीं बनना, और अर्ली रिकवरी सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्ली रिकवरी, सेकेंड डे थर्ड डे पेशेंट मोबिलाइज हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने लैप्रोस्कोपी से किया, और अराउंड 4 to 5 आवर्स में, स्टैंडर्ड टाइम इसमें कहते हैं 6 आवर्स, तो 4 to 5 आवर्स में हम लोग इसको सक्सेसफुली कर पाए। इसमें सारा प्रोसीजर जो होता है, आंत को काटना, वो एक इंडोजिया स्टेपलर होता है, उसको यूज़ किया हमने, टेक्निक को इंडोजिया स्टेपलर से फायर करके, कट करके, और फिर ऊपर ले जा करके लूप को, हेपेटिको जो वो हैंड्स हो, ये सब काफ़ी एडवांस स्किल के थ्रू किया जाता है। तो हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं इस चीज़ को करने में। पेशेंट अराउंड 6 to 7 डेज में, 8 डेज में पेशेंट डिस्चार्ज हो गए विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशन। थोड़ा सा बाइल लीक हुआ था 2-4 दिन तक, बट वो बहुत कॉमन है, वो होता है, और वो खुद से ही वो सेटल डाउन कर जाता है, वो जो किया है उनके साथ। बीमारी के लिए डायग्नोस तो आपने किया ही होगा, लेकिन मरीज में क्या इंडिकेशंस होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ऐसी बीमारी है? नहीं, वही तो उस समय तो बहुत हालात खराब था मेरा, रेफर कर दिया वहाँ से ओम प्रकाश डॉक्टर, बोले वही कर सकते हैं सर्जरी। हाँ, इनके बारे में, हाँ। तो वही नहीं, और जगह गए, सब रेफर कर दिया यहाँ रांची, इन्हीं के पास में, बोले वही एक बचा सकते हैं। वहाँ पर तो 2.5-3 लाख बताए थे, इसी तरह का मैंने दवा वगैरह। हाँ, डॉक्टर साहब आपको ठीक कर दिए, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मेरे लिए तो बहुत बड़ा भगवान है, बस यही कहेंगे कि मेरा नया जन्म दिए हैं। क्यों आपकी आंखों में आंसू है? नया जन्म दिए, मेरे लिए भगवान है ये। नहीं भगवान आप एकदम पहले के जैसा लग रहा है, पहले की तरह। दवा दे रहे डॉक्टर साहब? दुआ दे रहे हैं कि खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। कहाँ के रहने वाले हैं? हजार गोमिया का बोकारो। Very glad today because to an amazing doctor, Mr. Shahbaz Alam sir, it is not enough to grateful in words because इन्होंने इतने अच्छे तरीके से लेप्रोस्कोपी सर्जरी किया कि मेरी मम्मी अभी बहुत अच्छे से हैं। और तकलीफ हो रहा होगा जब? हाँ, उस समय बहुत
पेन होता था, तो फिर हम लोग बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए। फिर हजारीबाग लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी वो रिस्क नहीं ले रहे थे। उन्होंने अमाउंट बताया 5 to 6 लाख ओपन सर्जरी का। बट आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी एंड ओपन सर्जरी। बट इन्होंने फिर बोला कि ओपन सर्जरी से भी हो जाएगा, बट लेट्स ट्राई टू लेप्रोस्कोपी टेस्ट। तो इन्होंने बहुत अच्छे से ये किया और फिर मेरी जो मम्मी है वो मतलब बहुत कम दिन में बहुत अच्छे से रिलीफ होने लगा। कैसा बिहेव रहता था इनका? इनका बिहेव ऐसा है कि पेशेंट इनके बिहेवियर से ही आधा तो सही हो जाता है। और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का नर्स बहुत बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? खुशी गुप्ता। थैंक यू। बताइए क्या क्या मैंने क्या क्या कुछ खर्च हुआ था? मतलब जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, तो डॉक्टर से पूछे थे कि मतलब अराउंड कहाँ तक जाएगा ये चार्जेस। तो इन्होंने बोला कि 1.5 लाख ओपन सर्जरी। बट इन्होंने बोला कि लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करेंगे तो 20,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। बट फिर अराउंड यहाँ पे हम लोग को 1 वीक रहना पड़ा, तो इसकी वजह से चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। फिर लास्ट में जब हम लोग इतना ये नहीं हो पाए, तो फिर जब मैं सर से बात की तो इन्होंने बहुत कम पैसे में अच्छे से ये हो गया। मतलब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी कहा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से लोग डरते, तो यहाँ आपको कम कर दिया गया जो बताया गया, तो उससे भी क्या कहें? मतलब हर जगह देखा जाए तो पैसों को प्रायोरिटी दिया जाता है ना, पेशेंट को। लेकिन ये पेशेंट का ऑपरेशन होने के बावजूद भी ये पेशेंट को अच्छे से बिहेव इनका ऐसा रहता था, टाइम देना प्रॉपर तरीके से हर एक सिचुएशन में। मम्मी को एक छोटा सा भी ऑपरेशन के बाद भी इनको कुछ प्रॉब्लम होता तो बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल कर डिस्काउंट भी लेते करती है। और डिस्काउंट भी किया है। 20,000 इन लोग सर ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।